नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। तो आज हम बात करेंगे शैशवावस्था की अपने इस वीडियो में। इसका फर्स्ट पार्ट जो था शैशवावस्था का वो हम पहले लेकर आ चुके हैं। ये पार्ट 2 हम लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बीटीसी, डीएलएड या फिर आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो उसमें 4-5 पॉइंट बना करके हमको उसको हेडिंग के रूप में लिखना होता है। तो अगर आप ये बीएड या बीटीसी कर रहे हैं तो उसमें भी बेनिफिट रहेगा आपका। और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सीटेट, टेट, किसी भी टीचिंग्स एग्ज़ाम का, तो फिर उसमें भी आपको ये पॉइंट से ही पूछता है कि किस अवस्था में ये इसकी क्या विशेषताएं थीं। क्वेश्चन भी कैसे बनेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम बात करेंगे शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, फर्स्ट जो दिया गया है वो हमारा है शारीरिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास में तीव्रता बहुत ज़्यादा अधिक होती है, मतलब तीव्रता से होती है शारीरिक विकास। जैसे आपने देखा होगा कि छोटा बालक होता है तो उसकी शरीर में जब हाथ पैर जो होते हैं शैशवावस्था में वो स्टार्टिंग में मतलब तीव्रता से बढ़ते हैं। ठीक है, आप छोटा बच्चा देखिए, फिर उसका जैसे 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 वो बढ़ता है अगले अपने आने वाले सालों में तो उसका विकास काफ़ी तेज हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा ये देखिए क्या कह रहा है कि सीखने में तीव्रता। तो जो भी चीज़ उसको सिखाएंगे तो सीखने में बहुत तीव्रता होती है। इस एज में शैशवावस्था में सीखने में क्या होता है कि बहुत जल्दी बच्चा सीख जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है कि दोहराने की प्रवृत्ति। तो दोहराने की प्रवृत्ति इस एज में बहुत ज़्यादा होती है। इस एज में क्या होता है, आपने अगर बालक को सिखाया है कि बेटा माँ पापा बोलना है, दादा बोलना है, तो वो बार बार बोलेगा पापा पापा पापा, दादा दादा दादा। तो ये क्या होता है, सीखने और दोहराने की प्रवृत्ति। सीखता भी बहुत जल्दी है और दोहराने की प्रवृत्ति होती है बहुत ज़्यादा। तो इस एज में क्या होता है, बच्चा बार बार चीज़ें दोहराता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। जिज्ञासु बच्चे होते हैं, जानने की इच्छा होती है कि अगर आपने बता दिया कि बेटा तारे रात में चमकते हैं तो वह सोचेगा, आपसे पूछेगा, और भी क्वेश्चन उसके जितने दिमाग में बनेंगे वह सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्यों चमकते हैं रात में तारे। ठीक है, किस प्रकार से चमकते हैं, हमको क्यों कैसे दिखाई देते हैं, ये सारे उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति होगी। ठीक है, आगे पॉइंट हमारा है तो बात करते हैं नैतिकता का अभाव। इस एज में क्या होता है, शैशवावस्था में बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का अभाव क्या होता है कि वह नैतिक मोरल चीज़ें नहीं जानता है कि मम्मी ये हैं हमारी, इनका क्या करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए। ये हमारे घर पे आए मेहमान, पता चले पापा के साथ खेल रहा है, पापा कोई तमाचा लगा दे, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नैतिकता का अभाव होता है। तो ये चीज़ें हम मोरल चीज़ें जो होती हैं नैतिकता की वो सिखाते हैं। तो जा कर के इस एज में क्या होता है, बच्चा जल्दी नहीं सीख पाता है, तो नैतिकता का अभाव बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या कह रहा है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत जो या मूल प्रवृत्तियां जो दी हैं वो हमारी मैकडूगल साहब ने दी हैं। ये या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल संवेग भी कहा जाता है इसी को। ये हमारे 14 प्रकार के दिए हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्मीयता, ये सारे क्या होते हैं, हमारे 14 ऐसे होते हैं। भूख, अधिकार, आमोद, प्रमोद, ये सारे 14 प्रकार के होते हैं मूल प्रवृत्तियां, या इन्हीं को मूल संवेग भी कहा जाता है। तो इन्हीं पर आधारित बच्चे का व्यवहार होता है कि देखिए शैशवावस्था में बच्चे का व्यवहार कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा भय करता है। ठीक है, क्रोध भी बहुत ज़्यादा उसे आता है, अपनी घृणा भी करता है दूसरे बच्चों से। अपने साथ वाले बच्चे अगर उसके खिलौने ले लेते हैं तो क्या करता है, घृणा भी करता है। इस तरह से मूल प्रवृत्तियों पर आधारित उसका व्यवहार होता है पूरा। आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर दिया गया है कि दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि। देखिए, दूसरे बालकों में इस अवस्था में कुछ बच्चों को रुचि होती है, कुछ बच्चों को अरुचि होती है, घृणा करते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इस अवस्था में समूह में खेलना पसंद करते हैं। जैसे और बच्चों को बैठा लेंगे अपने साथ, अपने खिलौने दे करके उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इस एज में जो उन दूसरे बालकों में, दूसरे बच्चों में अरुचि दिखाते हैं। जैसे दूसरे बच्चे उनके पास बैठा दिए गए हैं, मम्मी पापा ने आस पड़ोस के अंकल आंटी के बेटे बैठा दिए हैं, तो वह क्या करेंगे, उनसे घृणा करने लगते हैं। अगर उन्होंने गलती से आपका टॉयज़ ले लिया आपके बच्चे का, तो वह बहुत ज़्यादा जल्दी क्रोध करेगा। ठीक है, चिल्लाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने
8वें पॉइंट पर देखिए, 8वें पॉइंट क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि संवेगों का प्रदर्शन। तो संवेगों का प्रदर्शन करता है बहुत ज़्यादा, यही संवेग हमारे कितने दिए मैकडूगल साहब ने, 14 दिए हैं। तो संवेगों का प्रदर्शन आपने पढ़ ही लिया है, समझ लिया है यहाँ पर। दूसरा है यहाँ पर 9th पॉइंट दिया गया है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। ये अनुकरण द्वारा सीखने की जो प्रवृत्ति होती है बालकों में बहुत अधिक होती है शैशवावस्था में, ठीक है। बहुत जल्दी कैचिंग पावर होता है अच्छा। तो सीखने जो भी आप सिखाते हैं तो वो कैचिंग पावर के थ्रू उनकी इतनी अच्छी होती है कि सीखते बहुत जल्दी हैं। अनुकरण क्या होता है, जैसे आपने सिखाया कि बेटा सुबह उठ करके क्या करना है, सबसे पहले अपने से बड़े माता पिता या दादा दादी के पैर छूना है, तो वो पैर छुएंगे। राधे राधे करना, ठीक है, राम राम करना, ये सब। तो इस तरह के जो भी आप अनुकरण सिखाएंगे घर के माहौल से, वातावरण से जो भी बच्चों को सिखाएंगे, उस तरह के माहौल में बच्चे ढल जाते हैं और अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 10th पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि कल्पना की सजीवता। तो कल्पना की सजीवता ये होता है कि इमेजिन कुछ भी करते हैं बच्चे तो उसको ही रियलिटी मान लेते हैं, रियल मान लेते हैं। जैसे बच्चे कुछ अपने देखा होगा शैशवावस्था में कि बच्चे गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते हैं, तो वह क्या करते हैं, अपने टॉयज़ के साथ खेलते हैं। अगर गुड़िया है तो अपने साथ ही लिटाएंगे, अपने साथ खिलाएंगे उसको, ठीक है। ये तो कल्पना की सजीवता में जीते हैं बच्चे, मतलब उसको क्या समझते हैं कि ये भी एक जिंदा प्राणी है। जैसे गुड्डा हो गया, गुड़िया हो गई, इसके साथ खेलते हैं, तो कल्पना की सजीवता भी इस एज में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शैशवावस्था में जो इसकी मुख्य विशेषताएं थी, ये पॉइंट पूछे जाते हैं। पॉइंट अगर विशेषताओं में पॉइंट से पूछे जाते, कैसे क्वेश्चन कैसे बनता है कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार किसमें सबसे अधिक होता है, कौन सी अवस्था में सबसे अधिक होता है। संवेगों का प्रदर्शन कौन सी अवस्था में सबसे अधिक होता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। इस तरह से पॉइंट बना दिए जाते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति किसमें होती है, कल्पना की सजीवता किस एज में बहुत अधिक होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। हमारे टेट का जो एग्जाम होता है, सुपर टेट का एग्जाम होता है, इसमें क्या होता है मोस्टली इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा फैक्ट पॉइंट से रिलेटेड होते हैं। सी टेट में हमारा क्या होता है कि पेडागोजी से संबंधित होते हैं, माइंड मेकअप से। लेकिन यहाँ पर थोड़ी चीज़ें फैक्ट आधारित भी पूछ ली जाती हैं। शैशवावस्था में आगे हम चलते हैं तो देखिए शैशवावस्था में शिक्षा, किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए, अब हम इस पर बात करेंगे। तो इसमें देखिए शैशवावस्था में शिक्षा, कैसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बालकों में बहुत अधिक तीव्रता से सीखें, विकास हो, अच्छे वातावरण में सीखें। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया कि उचित वातावरण की उपलब्धता। तो उचित वातावरण की उपलब्धता होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये है कि अभी आपने देखा होगा कि जिस माहौल में बच्चे को आप ढालेंगे, स्टार्टिंग में जिस माहौल में रखेंगे तो आगे चलकर वो उस माहौल में ही ढल जाएगा। अगर आप कहीं पर देखिए जो अच्छी सोसाइटी होती हैं उनमें क्या होता है, बच्चे अच्छे बच्चे निकलते हैं वहीं से। अगर वहीं पर सोसाइटी खराब होगी, डेली शराबी जुआरी रास्ते में बैठे होंगे इस तरह से, तो उनका वातावरण क्या होगा, वातावरण अच्छा नहीं होगा और उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, बच्चे पर। तो बच्चे को अगर शिक्षा देनी है, एक अच्छी शिक्षा देनी है, ठीक है। शैशवावस्था की शिक्षा की यही चीज़ें हैं कि अगर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है तो उचित वातावरण का, ठीक है, उसका उचित वातावरण का माहौल होना चाहिए। वातावरण इतना अच्छा होना चाहिए कि जिसमें बच्चे को सीखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आप इस तरह से दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या इसमें दिया गया है कि स्वस्थ पालन पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। पालन पोषण भी इतना अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए बच्चे को। जब स्वस्थ होगा, बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, परेशानी बीमारी नहीं होगी, तो वह सीखेगा, बहुत अच्छे से सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया गया है कि उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करिए, बहुत ही प्यार से, प्यारी भाषा में उसके साथ पोलाइटली आप बिहेवियर करिएगा तो बच्चा क्या होगा, उसका इफेक्ट पड़ता है बालक पर। जब आप स्नेह मतलब स्नेहपूर्ण से व्यवहार से, अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से बात करेंगे, पोलाइटली बात करेंगे, तो बच्चे की हैबिट में भी वही आएगा कि हाँ ये माहौल ही ऐसा है कि इस माहौल में सभी पोलाइटली बड़ी धीमे से अपनी अपनी बातें करते हैं, अच्छी बातों को रखते हैं, स्नेहपूर्ण बड़े प्यार से अपनी बातों को रखते हैं। तो इस प्रकार से वो ढल जाएगा वही वातावरण। उसकी भी मतलब भाषा शैली कैसी होगी, बड़ी प्यार वाली भाषा शैली आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या कह रहा है कि सामाजिक भावना का विकास करना। बच्चे के अंदर सामाजिक भावना का विकास बहुत ज़्यादा करना जरूरी है, ठीक है। यह पॉइंट इस दृष्टिकोण से भी है क्योंकि हम मतलब बालक और हम सभी किस में रहते हैं, समाज में ही रहते हैं, और समाज में ही रह कर के हमको समाज का ही भला करना होता है। तो सामाजिक भावना, जैसे अपने आस पड़ोस के अंकल, साफ सफाई से लेकर के, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं।
अंकल आंटी को नमस्ते करना, बैर नहीं रखना एक दूसरे से, इस तरह की भावनाएं, जातिगत भावनाएं, ऊंच नीच वाली भावनाएं, ये सारी छोड़ करके सामाजिक भावना का विकास करना है। ठीक है, चोरी नहीं करनी, समाज में रह करके चोरी करना गलत बात है, इस तरह की हम नैतिकता की बातें समाज से रिलेटेड जो हैं वो सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहा गया है इसमें, वार्तालाप के अवसर। यह एक बहुत ही शैशवावस्था के दृष्टिकोण से, बालक को तैयार करने के दृष्टिकोण से इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही है। देखिए, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वार्तालाप के उसे अवसर दीजिए। जितने आप अवसर देंगे भविष्य में बच्चे की हेजिटेशन नहीं रहेगा। ठीक है, हेजिटेशन नहीं होगा, जगह जगह बोलने से कतराएगा नहीं, अपनी बात को सरलतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकेगा। इस प्रकार के जितने भी वार्तालाप के अवसर हो रहे हैं घर में, उसे बोलने का मौका दीजिए, उसकी बातों को सुनिए। ठीक है, जहाँ स्कूल कॉलेज जहाँ भी पढ़ रहा है उसको उस माहौल में डालिए कि बेटा आप वार्तालाप के जितने भी अवसर हों उसमें बच्चा पार्टिसिपेट में भाग ले। ठीक है, पार्टिसिपेट करे। तो ये होता है, जैसे अपने साथ के बच्चों के साथ डिबेट कराइए, किसी टॉपिक को दे दीजिए उस पर बोलने के लिए। तो इस तरह के कक्षा के अंतर्गत अगर आप तैयार करेंगे तो बच्चे वार्तालाप के अवसर सीख जाएगा और अपना मत रखने में, अपना अभिव्यक्ति करने में, अपनी वाणी को कहीं भी उसे हेजिटेशन नहीं होगी। अच्छी आदतों का निर्माण, तो अच्छी आदतों का निर्माण आप स्टार्टिंग से ही करा सकते हैं। ठीक है, सभी कराना चाहते हैं कि हाँ बड़े लोगों का आदर सत्कार करना है और डेली उठकर सुबह ब्रश करना है, इस तरह की जो भी हमारी दैनिक दिनचर्या की बातें होती हैं, अच्छी आदतें, तो उनका निर्माण सभी माता पिता चाहते हैं। तो अच्छी आदतें आप स्टार्टिंग से ही रखिए। ठीक है, इस तरह से हम भविष्य के लिए बच्चों का विकास शैशवावस्था के अंतर्गत कर सकते हैं। चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा, इस जो शैशवावस्था होती है तो इस एज में क्या होता है, बच्चे बहुत अधिक अगर हम व्याख्यान विधि से बताएंगे, ठीक है, तो इस विधि से बच्चे नहीं सीख पाते हैं ज़्यादा। हमको क्या करना है कि चित्रों के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे क्या होते हैं कहानियों के द्वारा बड़ी सरलता से सीख लेते हैं। और आजकल पैटर्न चल रहा है कि कहानियाँ सीखते हैं प्लस चित्रों के साथ, चित्र देख करके। तो चित्र देख करके जब भी कोई चीज़ उनके माइंड सेटअप में बैठ जाती है तो चित्र जब भी देखते हैं तो वह अपनी मेमोरी में क्या करते हैं, खंगालते हैं और चीज़ें बड़ी आसानी से निकल आती हैं जब भी उनसे कुछ भी पूछा जाता है। जैसे ABCD सिखाना है तो A फॉर एप्पल, एप्पल का फिगर बनकर आ गया, तो फिगर में जब वो देख लेंगे तो उनकी स्मृति में याद रहेगा, जब भी घर पे कभी आएंगे तो वो बोलेंगे ये एप्पल है। ठीक है, इस तरह से बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। और हमारे क्रो महोदय ने कहा है खेल खेल में फ्रॉवेल साहब ने इनकी विधि है किंडरगार्टन विधि। तो इन्होंने क्या कहा है, खेल खेल के द्वारा माध्यम से ही शिक्षा दी जानी चाहिए बालक को, खेल द्वारा शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करा करके बच्चों को क्या करते हैं, खेल में ही शिक्षा सिखाइए। आप अगर उनको गिनती सिखा रहे हैं तब भी एक रो में बैठाल कर कुछ एक्टिविटी करा दीजिएगा। ठीक है, और बहुत तरह की एक्टिविटी रहती हैं। तो खेल के माध्यम से बच्चा क्या होता है, एक तो उसका खेल में दिमाग होता है, दूसरा बहुत जल्दी आसानी से सीख जाता है। तो आज हमने इसी प्रकार के पॉइंटों पर बात कर ली है जो कि हमारे शिक्षा टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे और परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। DLED और BEd के एग्ज़ाम्स में भी ये आते हैं, मतलब लिखने के लिए। ठीक है, शैशवावस्था क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो मेनली हमें 4-5 विशेषताएं लिखनी होती हैं। तो चलिए, इसी के साथ हमारा शैशवावस्था का आज ये पार्ट समाप्त हुआ। फर्स्ट पार्ट लेकर आए थे और आज ये सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम बाल्यावस्था लेकर आएंगे। बाल्यावस्था से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।